नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी की टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ टेट के साथ साथ आपका शिक्षक व सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, चुनाव के समय हर जगह पर सभा हो रही है, इस शब्द में कौन सा कारक है आपको बताना है। क्या कर्ता कारक होगा, कर्म कारक, अपदान होगा या फिर अधिकरण कारक होगा, ये हमें देखना है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, अंदर बाहर हो गया आपका, अंदर बाहर हो गया, ठीक है, में हो गया, में, पर, इधर उधर, ठीक है, इधर उधर, ऊपर नीचे, यहाँ पास आपका कौन सा कारक होता है, तो अधिकरण कारक होता है। तो चुनाव के समय हर जगह पर सभा हो रही थी, तो कारक हो जाएगा आपका अधिकरण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं। क्या हम उसे द्विगु समास कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे या फिर अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास हम कहेंगे। जैसे कि आपका दशानन, ठीक है, इसमें कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है लेकिन इसका अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्मुख का विलोम शब्द है। तो देखिए सम्मुख का मतलब होता है सामने और विमुख का मतलब होता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अहन प्लस रात्रि। अहन प्लस रात्रि से मिलकर क्या बना है, अहोरात्रि बना है, ठीक है। और ये जहाँ पर भी आपको हलन देखने को मिलेगा वो कौन सी संधि होती है, वो आपका व्यंजन संधि होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राम इधर उधर घूमता है, इस वाक्य में इधर उधर शब्द क्या है, क्या क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है या फिर आपका क्रिया विशेषण है। अगर हम आपसे कहें राम जो है तेज दौड़ता है, राम जो है तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा आपका क्रिया हो जाएगा और तेज क्या हो जाएगा उनका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, राम इधर उधर घूमता है, ठीक है, घूमता है तो आपका क्रिया हो जाएगा, इधर उधर क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति का विशेषण क्या है। संस्कृति का विशेषण आपका हो जाता है सांस्कृतिक, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है वो आपका कौन संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। अगर हम एक ही जाति का बोध कराते हैं, एक ही जाति का जहाँ पर भी बोध होता है वहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। कहीं पर भी किसी समूह की बात की जाती है तो आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है वहाँ पर आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि आपका ईमानदारी, ईमानदारी किसी व्यक्ति में गुण होता है ना कि वो व्यक्ति ईमानदार है, उसके किस भाव को दर्शा रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि वह व्यक्ति जो है ईमानदार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, अजय मोहन का छोटा भाई है में कौन सा कारक होगा। क्या संबंध कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, करण कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए अजय मोहन का छोटा भाई है, जहाँ पर भी दो व्यक्ति के बीच संबंध को बताया जाता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अजय जो है मोहन का छोटा भाई है, तो कारक हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। नाक कौन सा शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें नाक का, अगर हम संधि विच्छेद करना चाहें तो संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं या फिर हम इसे अन्य पार्ट में टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, ये आपका रूढ़ हो जाएगा, ठीक है। रूढ़ शब्द है आपका नाक। क्वेश्चन नंबर 10वां, पाठशाला कौन सा शब्द है। तो देखिए पाठशाला को हम अन्य भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा संज्ञा हो जाए, कौन सा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। भावुक शब्द का संधि विच्छेद है, भावधन अक, भावधन औक, भावधन उक या फिर भावधन उक हो जाएगा। तो देखिए भावुक जो शब्द है वो किनसे मिलकर बना है, भाव धन उक से मिलकर बना है, ठीक है। और ये कौन सा संधि है, तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका अयादी संधि है। कौन सा संधि है जी, आपका अयादी संधि है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, नेता मंच के ऊपर चढ़ने के बाद झूठ बोलना शुरू कर देता है। वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है या फिर अपदान कारक है? तो देखिए क्या होता है, जहाँ पर भी ऊपर नीचे की बात होती है, में पर इधर उधर की बात होती है, वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। तेजस्वी का विलोम शब्द क्या है? तेजस्वी का विलोम शब्द तेजस्वी यानी कि तेज, और नितेजस्वी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। कव्वाली में लिंग है, कव्वाली में कौन सा लिंग है? आपका स्त्रीलिंग होता है। जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। एक के लिए हम एक वचन का प्रयोग करते हैं और एक से अधिक है तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? वचन हो जाएगा। नायक में कौन सा संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि? नायक जो है किनसे मिलकर बना है? नय प्लस अक से मिलकर बना है और ये कौन सा संधि है? ये आपका अयादि स्वर संधि हो जाएगा। मीना ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। क्या गुणवाचक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण है? ये हमें बताना है। जहाँ पर भी आपको आपका दूध की बात हो, आपका जल की बात हो या फिर आपका ऑयल की बात हो, वहाँ पर ये सभी जो है किस में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? ये आपका परिणामवाचक विशेषण है। शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो देखिए शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। अब ज़्यादातर बच्चे जो है किसको सिलेक्ट करेंगे? नर्क ऐसा, लेकिन ये जो है आपका गलत है। ठीक है, नरक ऐसा होता है, ये शुद्ध शब्द है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, नरक ऐसे होता है। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सुंदर? तो क्रिया विशेषण, राम जो है धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। गीतांजलि में कौन सी संधि है? गीतांजलि, यहाँ पर देखिए ये बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा आ की मात्रा है ता, तो यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए में सर्वनाम भेद है। सर्वनाम कौन से होंगे? क्या निजवाचक सर्वनाम होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे, संबंधवाचक होंगे या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे? ये हमें देखना है। तुम्हें क्या चाहिए यानी कि इच्छा पूछी जा रही है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, तो ये कौन सा सर्वनाम है? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तैरने या पार होने के लिए एक शब्द है, तो तितिर्सु, तितिर्सु जो है तैरने या पार होने के लिए एक शब्द है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर, ठीक है, क्या पुराणिक बनता है, पुराणिक बनता है या फिर पौराणिक बनता है? तो देखिए पुराण शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो पौराणिक बनता है। ठीक है। निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन युग्म नहीं है। आपका सड़क और सड़कें एक वचन बहुवचन है, नदी और नदियाँ ये भी है, आपका चूड़ी और चूड़ियाँ ये भी है, लेकिन जो आपका कागज और कागजात है, ये आपका कागज तो आपका एक वचन है लेकिन कागजात जो है आपका बहुवचन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की इस वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।